हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का अपना लेक्चर में अपन ने डिफरेंशियल इक्वेशंस चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं। कौन सा चैप्टर बेटा? डिफरेंशियल इक्वेशंस। फिर ये डिफरेंशियल इक्वेशन में कॉन्सेप्ट में अपन ने आज क्या स्टार्ट करने वाले हैं वो भी बता देता हूं। डिफरेंशियल इक्वेशंस, जिस डिफरेंशियल इक्वेशंस को डीई करके भी बोला जाता है, डीई, दैट इज द डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिफरेंशियल इक्वेशन डीई करके बताया जाता है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन में आज के अपने लेक्चर में एक्चुअली ये कौन सा इक्वेशन है जो अपन डिफरेंशियल करके बोल रहे हैं, और उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री क्या होता है, ये दो कॉन्सेप्ट्स के बारे में आज अपन डिस्कस करते हैं इस लेक्चर में। तो डिफरेंशियल इक्वेशन पता है अपन को, स्पेशली पॉलिनोमियल इक्वेशन पता है। पॉलिनोमियल इक्वेशन कैसा रहता है? ये एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, ए एक्स पावर ऑफ एन प्लस ए नॉट एक्स पावर ऑफ एन, और ए नॉट एक्स पावर ऑफ एन नॉट, ऐसा लिखते जनरली। ए वन एक्स पावर ऑफ एन 1 प्लस ए टू एक्स स्क्वेयर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब, सो ऑन, कहां तक? ए एन एक्स पावर ऑफ एन इज इक्वल टू 0। क्या किया है मैंने? कुछ इक्वेशंस लिखा है। कौन सा इक्वेशन है ये? पॉलिनोमियल इक्वेशंस, जो अपन ने 8th स्टैंडर्ड में ही लर्न किए थे। क्या है ये पॉलिनोमियल इक्वेशंस? कौन सा इक्वेशन है ये? पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 1, ax प्लस बी इक्वल्स टू 0 इन वन वेरिएबल ओनली, x इसमें वेरिएबल है। ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये कौन सा इक्वेशन है? ये भी पॉलिनोमियल इक्वेशन है डिग्री 2 का। डिग्री 2 का पॉलिनोमियल इक्वेशन को अपन कौन सा इक्वेशन करके बताया जाता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन करके बोलते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है डिग्री 2 का। 2 डिग्री, हाईएस्ट जो है, हाईएस्ट इंडेक्स जो है वो अपना डिग्री है वेरिएबल का। वेरिएबल का हाईएस्ट इंडेक्स कितना है? 2 है। देन इसका डिग्री क्या बोले? 2 इसका डिग्री है, और इसका अपन ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन करके बताया। इसका हाईएस्ट डिग्री पावर कितना है? 3 है। तो इसको क्या बोलेंगे? हाई, इसका जो इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन डिग्री 3 का इक्वेशन है। फिर इस हिसाब से ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन का डिग्री कितना हो जाएगा? nth डिग्री का हो गया। ये सब कौन से इक्वेशंस है? पॉलिनोमियल इक्वेशंस। कितने वेरिएबल्स है इसमें? एक ही वेरिएबल। अगर 2 वेरिएबल में लिखना है तो ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वायर प्लस जी डी एक्स प्लस ई वाई प्लस एफ इक्वल्स टू 0। ये जो इक्वेशन कहीं देखे जैसा लग रहा है ना, इसको परफेक्टली लिखोगे तुम्हें जो पता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में देखे थे, ए एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2g एक्स प्लस 2f वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये कौन सा इक्वेशन है? ये सब, ये जो इक्वेशंस मैंने लिखा है, ये 2 वेरिएबल्स है इसमें। ये सिंगल वेरिएबल वाले हैं, x वेरिएबल का है। ये x और y वेरिएबल में है ये इक्वेशंस। ये इक्वेशंस x और y वेरिएबल्स में है। x y वेरिएबल में फर्स्ट डिग्री, x y वेरिएबल में सेकंड डिग्री इक्वेशन। ये इक्वेशंस 2 वेरिएबल में है, ये इक्वेशन 1 वेरिएबल में है। लेकिन ये कौन सा इक्वेशंस है? पॉलिनोमियल इक्वेशंस है। कौन सा इक्वेशंस है? लेकिन अपन को कौन सा इक्वेशंस चाहिए? डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए। डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या रहता है? डिपेंडेंट वेरिएबल रहता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहता है। जिसमें dy बाई डी एक्स में y डिपेंड हुआ है किस पे? x पे, क्योंकि y को डिफरेंशिएट कर रहा है x। y को डिफरेंशिएट कर रहा है x, तो y को क्या बोलेंगे? डिपेंडेंट वेरिएबल करके। x को क्या बोलेंगे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल।
y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। x क्या है फिर? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कैसा वेरिएबल है? इंडिपेंडेंट। x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट है, क्योंकि dy बाय dx है। इसी को dx बाय dy लिखे तो x डिपेंड हो जाएगा y पे, तो x डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, y इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। कब? अगर dy बाय dx की जगह पर dx बाय dy रहता तो। ये क्या है? डेरिवेटिव है। अगर यही इक्वेशंस में, ये जो पॉलिनोमियल इक्वेशंस करके अपन ने डिस्कस कर रहे हैं, उसमें उन इक्वेशंस में अगर ये डेरिवेटिव फंक्शंस रह गया, मींस एनी इक्वेशन इन्वॉल्विंग derivatives, then that equation is called differential equation. Any equation involving derivatives is called differential equation. How it will be? Will be like as a dy by dx plus b equals to 0. ये कैसा है? ये मल्टीप्लिकेशन में क्या है? dy बाय dx, y डिपेंडेंट वेरिएबल, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल, dy बाय dx प्लस b इक्वल्स टू 0। ये क्या हो गया फिर? डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, क्योंकि इसमें कौन सा टर्म है? डेरिवेटिव टर्म। वैसे ही ये x dy बाय dx प्लस by इक्वल्स टू 0। ये कैसा है? इसमें भी dy बाय dx प्रेजेंट है, तो ये इसको भी इसे कौन सा इक्वेशन बोलेंगे अपन ने? डिफरेंशियल इक्वेशन करके बोलेंगे। सर और भी कैसे भी रह सकता है। फॉर एग्जांपल a डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस b x y dy बाय डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस c इक्वल्स टू 0। ये क्या है? ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि इसमें y डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ में है, एक बार रहे दो बार रहे, तो इन इक्वेशन को क्या बोलेंगे? कौन सा इक्वेशन बोलेंगे अपन ने? एग्जैक्टली डिफरेंशियल इक्वेशन बताया जाता है। डिफरेंशियल इक्वेशन मींस एनी इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव फंक्शन। डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। डेरिवेटिव मींस देयर मस्ट बी डिपेंडेंट वेरिएबल with respect to independent variable. y डिफरेंशिएट हो रहा है with respect to x, x y को डिफरेंशिएट कर रहा है, y को कौन चेंज कर रहे हैं? x चेंज कर रहा है, तो x क्या है फिर? इंडिपेंडेंट है, y क्या है? डिपेंडेंट। आज का टेम्परेचर अपना बॉडी को चेंज कर रहा है, फिर टेम्परेचर क्या है? इंडिपेंडेंट है, अपना बॉडी क्या है? डिपेंडेंट है। किस पे डिपेंडेंट है? टेम्परेचर पे। दैट्स वे y इज द डिपेंडेंट एंड x इज इंडिपेंडेंट। इन इक्वेशंस को फिर अपन क्या बोला जा रहा है? डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर रह सकता है, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब रह सकता है। ये क्या है सर? डी वाई बाई डी एक्स को अपन ने वाई डैश करके भी लिख सकते हैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव वाई डबल डैश करके भी लिखते रहते हैं, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब को क्या लिखते हैं? y ट्रिपल डैश करके भी लिखते हैं, डी पावर ऑफ एन वाई बाय डी एक्स पावर ऑफ एन को y nth पावर ऑफ y करके लिख सकते हैं। ये सब क्या है? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, nth ऑर्डर डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स ही है। दूसरा वेरिएबल है क्या? नहीं है, दूसरा वेरिएबल नहीं है, सिंगल वेरिएबल है डिपेंडेंट करने इंडिपेंडेंट वाला, दैट इज x, जिसमें dy बाई डी एक्स, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, dy बाई डी एक्स इंटू डी जेड, ऐसा है क्या? फॉर एग्जाम्पल मैंने इधर कुछ लिख रहा हूं, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स डी जेड। क्या हो रहा है यहां पर? y एक ही को z भी डिफरेंशिएट कर रहा है और x भी डिफरेंशिएट कर रहा है ना? y को z भी डिफरेंशिएट कर रहा है, x भी डिफरेंशिएट कर रहा है, दो बार डिफरेंशिएट, एक बार x z से, दूसरी बार x से। ऐसा फंक्शंस अपन ने लेने वाले नहीं। फिर ये नहीं रहा तो ऐसा डिफरेंट वेरिएबल्स, अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स अलग अलग है, टू आर मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स अगर प्रेजेंट है,
तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में अपन डिस्कस करने वाले नहीं है। 2 और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्रेजेंट रहा तो उन डिफरेंशियल इक्वेशन को पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोला जाता है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में अपन ने अपने इस 12th स्टैंडर्ड में डिस्कस करने वाले नहीं है। फिर कौन सा डिस्कस करने वाले हैं अपन? सिंगल वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाला ही डिस्कस करने वाले हैं। सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशियल इक्वेशन को कौन सा बताया जाता है? फिर सिंगल वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशियल इक्वेशन को इंडिपेंडेंट नहीं तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बोला जाता है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन मींस आज अपन ने जो लर्न करने वाले हैं और इस 12वीं में, इस 12th स्टैंडर्ड में अपन जो डिस्कस करने वाले हैं सिर्फ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल ओनली 1 होता है। दो रहता है क्या? नहीं। 2 रहा तो कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं क्या? नहीं। फिर किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को किसे बताया जाता है? जिसमें ओनली 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ओनली 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक्स इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो ये एक ही है, इसमें और जेड वाई कुछ आया है क्या? नहीं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही रहता है तो उसको कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन बताया जाता है? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर अभी ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बताया है। इसमें मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में भी बताया। अभी अपन को डिस्कस करना है ऑर्डर क्या है और डिग्री क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन का। कौन सा चीज? ऑर्डर, डिग्री। ये 2 अलग अलग टर्म्स है, ऑर्डर और डिग्री। ऑर्डर हो या डिग्री हो, ये दोनों भी पॉजिटिव इंटीजर्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा है? पॉजिटिव इंटीजर्स। फिर नेगेटिव है क्या? ये नहीं। 0 होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव नहीं। 0 भी नहीं होगा, 0 भी नहीं। सर रेशनल नंबर नहीं रहेगा। इंटीजर, that one is integer, not a rational number. That may be simply natural numbers. They are positive integers. They never be negative. क्या बता रहे हैं सर? ये दोनों ऑर्डर और डिग्री, ऑर्डर और डिग्री कौन से इसके लिए सर? डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए जो ऑर्डर और डिग्री रहता है। ऑर्डर क्या है सर? डिग्री क्या है? ऑर्डर क्या है? डिग्री क्या है? अभी बताऊंगा। उससे पहले ये दोनों भी क्या होने वाला है? पॉजिटिव इंटीजर ही रहेगा। दूसरा रहेगा क्या? नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिख रहा हूं। कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन लिख रहे हो सर आप? मैं जो लिखा है ये डिफरेंशियल इक्वेशन देखो, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0। एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री के बारे में डिस्कस करना रहा तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ में एक ही बार डिफरेंशिएट हो रहा है, इसीलिए इसे d1y बाई dx1 करके भी बताया जाता है। मींस ये एक ही बार डिफरेंशिएट हो रहा तो इसका ऑर्डर हो गया 1। ऑर्डर कितना है? 1। डिग्री क्या है सर? जिसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर। हाईएस्ट ऑर्डर एक ही डेरिवेटिव है, इसमें ज्यादा है क्या? नहीं है, यही एक ही डेरिवेटिव है। इसका पावर कितना है? फिर नथिंग मीन्स, इसका पावर में नथिंग मीन्स 1 प्रेजेंट है। 1 प्रेजेंट है तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। डिग्री क्या हो जाएगा? 1। दूसरा लिख रहा हूं मैंने, ये y डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। यह डिफरेंशियल इक्वेशन देखिए। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव है
इधर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी प्रेजेंट है। सेकंड ऑर्डर ऑलरेडी बोलते टाइम पे ही हम अपन क्लियरली बोल रहे हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन में सेकंड ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, ये वाला है। फिर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का ही अपन लिया जाता है। हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, फिर 2 है, इसमें 1 है, ये कितना है 2 है, ये ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा फिर 2। फिर डिग्री कितना हो जाएगा सर, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर, इसका पावर कितना है, इसका पावर 2 है, ले लेता हूं, अज्यूम कर लेता हूं, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में मैंने इसका पावर 3 ले लेता हूं। क्यों ले रहे सर 3 करके, क्योंकि कंफ्यूज ना होना चाहिए, ये भी 2 वो भी 2, कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे, इसलिए मैंने 3 ले लिया। क्या है, ए वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब प्रेजेंट है, प्लस सी इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन का ऑर्डर कितना है, ऑर्डर तो डेरिवेटिव का ऑर्डर है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है 2 है, ऑर्डर 2 है। डिग्री कितना है, फिर डिग्री 3 है क्या सर, नहीं बेटा, डिग्री 3 नहीं है। फिर डिग्री कितना है, डिग्री हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर, इसका पावर कितना है, फिर नथिंग, कुछ नहीं दिख रहा बोले तो कितना है, 1 तो है, 2 है तो 2 पावर ऑफ 1 लिख सकते, नथिंग मीन्स 2 है, 2 को पावर 1 लिख सकते। फिर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, उसका पावर कितना है, नथिंग मीन्स 1 है। फिर इसका डिग्री मीन्स हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का ही पावर लेना है अपन को डिग्री के लिए, लेकिन ये ज्यादा है करके इसको नहीं लेने का, ये 3 नहीं लेने का, इसका ही जिसका ऑर्डर लिया अपन ने उसी का डिग्री लेना है। ऑर्डर किसका लेते, जो हाईएस्ट है वो ऑर्डर ले लेते, उसी का डिग्री लेना है, और वो भी कैसा रहना चाहिए, कंपलसरी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, नहीं रहा तो उसको कन्वर्ट करना है, नहीं रहा तो उसे कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल इसका डिग्री कितना है, फिर इसका डिग्री 1 है, डिग्री कितना है 1। सर ये नहीं है डिग्री, कौन सा है, इसका पावर है, इसका पावर कितना है, फिर नथिंग मीन्स 1 है। फिर इसका लिया जाता है, इसका नहीं लिया जाता है। उसी हिसाब से अपन ने तीसरा और एक क्वेश्चन ले लेंगे, ये डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब प्लस बी बाय डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब प्लस सी इक्वल्स टू 0। सर इसका ऑर्डर डिग्री, इसका ऑर्डर डिग्री बताना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है टर्म डिनोमिनेटर में है, डेरिवेटिव टर्म डिनोमिनेटर में रहा तो पहले इसको किस में शिफ्ट करना है, न्यूमरेटर में शिफ्ट करना है, क्योंकि इसका पावर कितना हो रहा है, इधर डिनोमिनेटर में 1 है लेकिन न्यूमरेटर में गए तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। माइनस रह सकता क्या, नहीं, ओनली पॉजिटिव इंटीजर लेना है। तो इस केसेस में, इन केसेस में अपन को क्या करना है, इसको शिफ्ट करना है। फिर इसका एलसीएम निकाल देते हैं, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब इंटू डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, ए इंटू डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी प्लस सी इंटू डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब, सी इंटू डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब इक्वल्स टू 0। सर इसका ऑर्डर कितना हो गया, फिर डिनोमिनेटर कहा गया सर, डिनोमिनेटर 0 के पास में लेके गया, वो 0 हो गया, ये डिनोमिनेटर एलसीएम निकाल के 0 का। अभी ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा 3, और डिग्री कितना है, फिर डिग्री हो जाएगा 2। इवन नंबर है क्या, इवन ऑड नंबर कौन सा भी हो सकता, बट कौन सा नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और कौन सा नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शंस में नहीं रहेगा। मीन्स ऑर्डर एंड डिग्री, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग यू, ऑर्डर एंड डिग्री नेवर बी पॉजिटिव, नेवर बी नेगेटिव नॉर 0, एंड साइमल्टेनियसली इट्स नॉट फ्रैक्शनल, इट्स नॉट द फ्रैक्शनल नंबर। फिर इस हिसाब से ऑर्डर और डिग्री। सर हर डिफरेंशियल इक्वेशन का, एवरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री बता सकते क्या अपन ने, एवरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बता सकते, लेकिन डिग्री नहीं बता सकते, बता सकते या नहीं भी बता सकते। कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस में ऑर्डर एग्जिस्ट रहेगा बट डिग्री एग्जिस्ट नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल 3 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स
होल पावर ऑफ 3 प्लस साइन ऑफ dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री बताने के लिए किसी ने पूछा, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर मिलेगा बट डिग्री नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ऑर्डर इंडिविजुअल है। ऑर्डर क्या है? डेरिवेटिव है। कितने बार डेरिवेटिव हुआ है, कितने टर्म्स में डेरिवेटिव हुआ है? 2 बार डेरिवेटिव हुआ है। वाई एक्स के साथ में 2 बार डेरिवेटिव है, दैट इज इट्स ऑर्डर। बट डिग्री क्या है? हाईएस्ट ऑर्डर का इंडेक्स है। फिर वो तो है ना सर 1 करके, लेकिन इसमें एक फंक्शन ऐसा है कि वो इंप्लिसिट है। मीन्स एक्सप्लिसिट फंक्शंस में रहा तो, एक्सप्लिसिट फंक्शंस में रहा तो ये डेरिवेटिव जो है, डिफरेंशियल जो है, डिपेंडेंट वेरिएबल विथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है, ये बाहर रहा तो, इंडिविजुअली रहा तो अपन ऑर्डर और डिग्री दोनों भी बता सकते हैं। लेकिन डिफरेंशिएशन डिपेंडेंट वेरिएबल विथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ में किसी के अंडर में अगर है, किसी के अंडर में, साइन के अंडर में है, एक्सपोनेंशियल के अंडर में, ए पावर ऑफ dy बाई डी एक्स, ए पावर ऑफ डिवाइड ए के पावर में है, किसी के पावर में, किसी के अंडर में रहा तो इन फंक्शंस को, डिफरेंशियल इक्वेशंस को इंप्लिसिट करके बताया जाता है। क्या बताया जाता है? इंप्लिसिट। फिर ये कौन सा? ये इंडिविजुअली इंप्लिसिट फंक्शन है। dy बाई डी एक्स इंप्लीकेट किया हुआ है, साइन के अंडर में इंप्लीकेट किया हुआ है। तो इनका अपन ने डिग्री बता सकते हैं, डिग्री बता सकते, डिग्री नहीं बता सकते, ऑर्डर बता सकते हैं। ओनली ऑर्डर बता सकते हैं। ऑर्डर कितना है इसका? 2 है। डिग्री कैन नॉट एग्जिस्ट है क्या? डिग्री एग्जिस्ट नहीं है, डिग्री एग्जिस्ट नहीं। ऐसा बताना पड़ेगा अपन को, डिग्री इसका एग्जिस्ट नहीं है। सर हाईएस्ट ऑर्डर का पावर डिग्री नहीं है इसमें, क्योंकि डिग्री फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये dy बाई डी एक्स अपन को इंडिविजुअल चाहिए। वो dy बाई डी एक्स इंडिविजुअल है ही नहीं, वो किसी के अंडर में है। करके अपन ने डिग्री नहीं बता सकते। एवरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बता सकते, बट डिग्री मे आर मे नॉट। डिग्री बता सकते या नहीं बता सकते। क्यों? जिस फंक्शन इंप्लिसिट फंक्शन है उसका डिग्री बता नहीं सकते। जिस फंक्शन इंप्लीकेटेड नहीं है, एक्सप्लिसिट फंक्शन है, उनका ऑर्डर और डिग्री दोनों बताया जाता है। लेकिन जो फंक्शन किसी के अंडर में रहता है तो उसका डिग्री एग्जिस्ट होने वाला नहीं है। ऑर्डर एग्जिस्ट हो जाएगा बट डिग्री एग्जिस्ट नहीं होगा। अगर किसी के अंडर में ऐसा रहा तो भी क्या करना है अपन को? कंपलसरी उसका एलसीएम निकाल के कैलकुलेशन करना है। अभी भी डिग्री और ऑर्डर ये नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं। कंपलसरी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। और कुछ एग्जांपल्स लेके अपन ने ऑर्डर और डिग्री देखते हैं। ऑर्डर और डिग्री एग्जिस्ट है या नहीं है ना? ये है ऑर्डर और डिग्री। फर्स्ट ऑफ ऑल इसी इक्वेशंस के बारे में एक बार अपन ने फिर से रिवीजन कर लेंगे। क्या दिया हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन में? ये जो इक्वेशन है ax प्लस बी इक्वल 0, पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 1। ये इक्वेशन पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। इसे क्या बोलते हैं? मोनोमियल। इसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक। ये कौन सा इक्वेशन है? nth डिग्री इक्वेशन। ये 3rd डिग्री इक्वेशन है। 4th डिग्री इक्वेशन रह सकता है। कितने वेरिएबल्स है? एक ही वेरिएबल प्रेजेंट है, x। सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल इक्वेशंस इक्वल टू 0। इक्वेशंस वो x और y, 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल इक्वेशन इक्वल टू 0। इक्वेशन पॉलिनोमियल इक्वेशन, 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 1, 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। डिग्री 3 रह सकता है, डिग्री 4 रह सकता है। ये पॉलिनोमियल इक्वेशंस है। सिंगल वेरिएबल, डबल वेरिएबल, ट्रिपल वेरिएबल कैसे भी रह सकता है। भी अपन को क्या चाहिए? फिर डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए, पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या रहेगा? डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल dy बाई डी एक्स प्रेजेंट रहेगा। dy बाई डी एक्स के जगह पर y डैश रह सकता, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के जगह पर y डबल डैश रह सकता है, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब के जगह पर y ट्रिपल डैश रह सकता है, डी पावर ऑफ एन वाई बाई डी एक्स पावर ऑफ एन के जगह पर y पावर ऑफ n रह सकता है। ऐसे अगर प्रेजेंट है कहां? इन एनी प्लेस,
कहीं कौन से भी टर्म के पास में अगर dy बाई डी एक्स, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब ऐसा प्रेजेंट है तो उस इक्वेशन को कौन सा इक्वेशन बोलेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे, लाइक दिस वन, डी ए डी वाई बाई डी एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स 0, ए डी वाई बाई डी एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। सर इस इक्वेशन का डिग्री कितना है? ऑर्डर 1 है, डिग्री भी 1 है। इस इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री 1 ही है। इस इक्वेशन का ऑर्डर 2 है, डिग्री 1 है। ऑर्डर 2 है, डिग्री कितना है? 1 है, क्योंकि इसका पावर 2 है लेकिन इसका हाईएस्ट पावर कितना है? 1 है। तो ऑर्डर 2 है, डिग्री 1 है। वैसे इधर ऑर्डर और डिग्री के बारे में, ऑर्डर और डिग्री क्या किया अपन ने? ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स लिया जाता है। पॉजिटिव इंटीजर्स लेने के बाद में क्या हो जाएगा? वो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स होल पावर डैश। पावर कितना है? 1 है। इसका ऑर्डर कितना है? 1 है। तो इसका पावर कितना है? 1 है, तो इसका डिग्री भी 1 है। इसमें हाईएस्ट ऑर्डर कितना है? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो ऑर्डर कितना है? 2 है। इसका ऑर्डर है क्या? नहीं, ये है हाईएस्ट ऑर्डर। फिर डिग्री कितना है? डिग्री ये नहीं है, ये ज्यादा है करके ये नहीं लेने का। किसका लेने का? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर लेना है अपन को। पावर ऑफ डिग्री इज द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन एनी डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री इज द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन एनी डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर वैसे ही इसमें इसका डिग्री कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 3 होगा क्या? नहीं। ए डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब प्लस बी अपॉन डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब प्लस सी इक्वल 0। इसमें क्या होगा? डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब ये डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में रहा तो ये न्यूमरेटर में लाए तो इसका पावर कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। माइनस रहेगा क्या? नहीं रहेगा। फिर उसके लिए क्या करना है? उसका एलसीएम निकाल के राइट साइड में भगा देना है। एलसीएम निकाल लिया तो क्या हो गया? डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब का होल स्क्वायर हो गया। इसका हाईएस्ट डिग्री कितना है? 3 है। और सर पावर कितना है? ऑर्डर कितना है? 3 है। डिग्री कितना हो जाएगा? 2। ऑर्डर 3, डिग्री 2। इसमें डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई 2 डी वाई बाई डी एक्स होल क्यूब प्लस 3 साइन डी वाई बाई डी एक्स। साइन क्या? अंडर में डी वाई बाई डी एक्स। तो इसका ऑर्डर डिफाइन हो जाएगा। जो हाईएस्ट ऑर्डर है वो ऑर्डर हो जाएगा, लेकिन डिग्री इसका मिलने वाला नहीं है, क्योंकि वो इम्प्लिसिट फंक्शंस में है, इसीलिए उसका डिग्री डिफाइन होने वाला नहीं है। ऑर्डर डिफाइन हो जाएगा बट डिग्री डिफाइन नहीं होगा। इस मेथड्स में अपन को इन डिफरेंशियल इक्वेशंस का ऑर्डर और डिग्री बताया जाता है। ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर और डिग्री कैसा फाइंड आउट करना चाहिए, इन चीजों के बारे में मैंने इस लेक्चर में आप लोगों के साथ में डिस्कस किया है। और नेक्स्ट लेक्चर में यही ऑर्डर कैसा फाइंड आउट करना है, डिग्री कैसा फाइंड आउट करना है, कुछ एग्जांपल्स लेके ऑर्डर और डिग्री फाइंड आउट करते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस का। एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और कहीं टाइम्स रेज होते रहता है, हर दम दिखता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, है ना। तो वो कंपल्सरी अपन को क्या करना है? अच्छे से प्रैक्टिस कर लो बेटा। चलो नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे, टेक केयर, बाय माय डियर स्टूडेंट्स।